क्लास 4 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 15 शूल पानी। प्रश्न 1 है, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाइए। तो इसमें देखिए आँख, नेत्र, नयन, जल, दृग और दृष्टि। तो इसमें जल पर्यायवाची नहीं है। ख में मानव पर्यायवाची नहीं है। ग में धरती पर्यायवाची नहीं है। घ में ममता पर्यायवाची नहीं है और अंग में नीर पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, विपरीतार्थक शब्दों को मिलाइए। एक, अनेक, ऊंचा, नीचा, हानि, लाभ, गुण, दोष, जन्म, मृत्यु, अपमान, सम्मान, प्रथम, अंतिम। प्रश्न 3 है, सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क, भगवान महावीर घूमते हुए नास्तिक नामक गांव पहुँचे। गलत। ख, शूल पानी के पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। सही। शूल पानी एक राक्षस था। सही। घ, शूल पानी बहुत दयावान था। गलत। अंग, महावीर चिल्लाए, कौशिक तुम रुक क्यों गए। गलत। च, कौशिक नाग ने शूल पानी को ही डस लिया। सही। छ, शूल पानी बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। सही। प्रश्न 4, कोष्टक में दिए गए शब्दांश को लगाकर नए शब्द बनाइए। अनु, अभि, उप, नि, परि, सु, उन, अप। इसे लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे सु जोर कर्म, सुकर्म। उसी तरह अपकार, अपकार, सुविचार, अनुशासन, 29, निधान, अभिभावक, निडर, अपमान। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप पढ़ता है, आप पढ़ते हैं। ख, लड़की बंदर को मारता है, लड़की बंदर को मारती है। ग, माता पिता खा रही है, माता पिता खा रहे हैं। घ, मेरे प्राण सूख गया, मेरे प्राण सूख गए। अंग, मैं रोज स्कूल जाते हैं, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। च, अच्छे लड़का पढ़ता है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। प्रश्न 6, अलग अलग विराम चिन्हों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाकर फिर से लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, शूल पानी ने अपना शूल उठाया। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कौशिक तुम रुक क्यों गए। प्रश्न 7 है, शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। नाम था शूल पानी राक्षस का। लिखेंगे, राक्षस का नाम शूल पानी था। ख, चिंता करो मत मेरी तुम मेरी चिंता मत करो। ग, एक पीपल के पेड़ बैठ गए महावीर के नीचे। लिखेंगे, महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। घ, बहुत आया गुस्सा शूल पानी को बहुत गुस्सा आया। अंग, कर दीजिए क्षमा मुझे क्षमा कर दीजिए। च, सताऊंगा मैं अब किसी को नहीं, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। अगला प्रश्न है, जंगल निकल भगवान ओर की महावीर गए। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। ज, वाले मन गांव गए लौट से दुखी, गांव वाले दुखी मन से लौट गए। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, प्रश्न 8 कह रहा है, अधूरी कहानी को पढ़िए और कहानी को पूरा कीजिए। एक लड़का जंगल में भेड़ चराने जाता था।
एक दिन वह पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ शेर आया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। गांव वालों को देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने गांव वालों को मूर्ख बना दिया था। उसके पास कोई शेर आया ही नहीं था। लोग गुस्सा कर अपने अपने घर चले गए। लड़का रोज वैसे ही चिल्लाता, उसे बचाने गांव वाले आते और गुस्सा कर चले जाते थे। एक दिन सच में उसके सामने एक शेर आ गया। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ शेर आया। गांव वाले ने सोचा कि रोज की तरह वह फिर झूठ बोल रहा है। यह सोचकर किसी ने नहीं आया। शेर ने उस लड़का को मार दिया। प्रश्न 9। नीचे दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए और इसमें आए हुए संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे वहीं शूलपाणी नाम का एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके बाद कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। तो संज्ञा है महावीर और शूलपाणी, सर्वनाम है वह उसके, विशेषण है नुकीला और विषैला। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।